आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। बेहतरीन फिल्मों के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए आज कुछ खास। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। क्या ये दुनिया पहले क्रिएचर्स की हुआ करती थी और इंसानों ने बाद में इस पर कब्जा कर लिया? क्या हो जब आप एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाएं जहां आपको कई साल बिताने पड़ जाएं? ऐसा ही कुछ खास है इस फिल्म में, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 2 एयरक्राफ्ट आकर क्रैश हो गए थे। उन दोनों एयरक्राफ्ट से 2 सैनिक सही सलामत बच निकलते हैं और लड़ते हुए जंगलों में चले जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक सैनिक दूसरे की जान लेने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कॉन्ग नाम का एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है। अगले कुछ साल बाद एक लैब में कुछ जियोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। उनमें एक का नाम बिल होता है। बिल और उसके दोस्त ने मिलकर ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं और उन्होंने एक आइलैंड ढूंढा है जो स्कल यानी कि खोपड़ी के आकार का होता है। उस आइलैंड पर जाने के लिए उन लोगों को कुछ फंड्स की जरूरत होती है, जिसके लिए वो स्टैटमैन के ऑफिस जाते हैं। ये वही आइलैंड होता है जहाँ पर सैनिकों की लड़ाई के दौरान कॉन्ग निकला था। डॉक्टर्स स्टैटमैन सेनेटर से कहते हैं कि उस स्कल आइलैंड पर बहुत बड़े और प्राचीन क्रिएचर मौजूद हो सकते हैं जिसे दुनिया अब तक अनजान है। सीनेटर को ये प्रपोजल कुछ खास पसंद नहीं आता है, लेकिन जब डॉक्टर बताते हैं कि दुनिया के बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स वहां पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें किसी और के पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए, इस बात से वो मान जाते हैं। फिर डॉक्टर बिल वहां जाने के लिए अपने अंडर एक टीम बनाता है जिसमें कुछ आर्मी के सोल्जर्स और एक कैप्टन जेम्स मौजूद होता है। साथ ही एक गाइड भी होता है। उनके साथ मेसन नाम की एक फोटोग्राफर भी होती है। अब डॉक्टर बिल एक मीटिंग के दौरान सबको स्कूल आइलैंड एक जगह निर्धारित करते हैं ताकि बिछड़ने पर लोग वहां मिल सकें। अगले दिन वो समंदर के रास्ते निकल पड़ते हैं, लेकिन मैप से उन्हें पता चलता है कि हेलीकॉप्टर से जाने के लिए वो रास्ता अभी मुनासिब नहीं है क्योंकि इस वक्त वहां तूफान का खतरा है। लेकिन डॉक्टर बिल अपनी टीम की बात न मानते हुए वहां पर हेलीकॉप्टर्स द्वारा उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं और तूफान का सामना करते हुए किसी तरह उस स्कल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड में जमीन के अंदर बड़े बड़े क्रिएचर्स होने की संभावना को भांपते हुए बिल के साथ ही जगह जगह पर ब्लास्ट करते हैं, मगर उससे बड़ा कोई क्रिएचर बाहर तो नहीं आता, लेकिन आइलैंड पूरी तरह से हिल जाता है और वहां पर मौजूद बहुत सारे जंगली जानवर डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान उनके हेलीकॉप्टर से बहुत सारी चीजें टकराती हैं और काफी अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच वहां पर निकल आता है उस आइलैंड का सबसे बड़ा क्रिएचर जिसका नाम है कॉन्ग। वो इन लोगों पर अटैक कर देता है। इस बात से गुस्से में आकर डॉक्टर बिल सैनिकों को गोलीबारी का आदेश दे देता है। अब गोलियां चलती हुई देखकर कॉन्ग बेहद गुस्से में आ जाता है और सैनिकों को हेलीकॉप्टर से खींचकर मारने लगता है, जिसमें कई सारे सैनिकों की जान चली जाती है। इसके बाद बिल अपने साथियों को 2 टीम में बांट देता है। एक टीम में बिल और सेना के जवान होते हैं और दूसरी टीम में मेसन, जेम्स और बाकी लोग रह जाते हैं। जब बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके होते हैं तब सैनिकों का मेजर बिल पर बंदूक तान कर उससे सच्चाई पूछता है तो बिल उसे बताता है कि ये प्लेनेट इंसानों का नहीं जानवरों का हुआ करता था। दरअसल इंसान बाद में आए हैं और यही वजह है कि एक बार जब वो समंदर से आ रहा था तो कुछ क्रिएचर्स ने उनके जहाज पर हमला कर दिया था। जहाज पर मौजूद सारे लोग मारे गए थे बजाय बिल के। तभी से उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वो एक न एक दिन दुनिया को सिद्ध कर देगा कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इंसान रह नहीं सकते। उसके बाद बिल बताता है कि इससे पहले वो क्रिएचर्स इंसानों पर कब्जा कर ले, हमें उन्हें ढूंढकर उन पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। आगे उनका एक सोल्जर खो जाता है, जिसकी खोज में मेजर अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ता है। तभी उसमें से एक सोल्जर के मुंह में बैम्बू घुस जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वे लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है जो इन पर अब हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी मेजर अपनी बंदूक से उस पर निशाना लगाकर उसे मार गिराता है। दूसरी तरफ वो गुम हुआ सोल्जर नदी के किनारे बैठा कॉन्ग को देख रहा था जिसके ऊपर एक ऑक्टोपस ने हमला किया था। कॉन्ग उस ऑक्टोपस को मारकर खाने लगता है। दूसरी तरफ जेम्स मेसन वाली टीम जा रही होती है। उनको एक बहुत बड़ा भैंसे की तरह दिखने वाला क्रिएचर दिखाई देता है। ये लोग उसे गोली मारने से पहले सोचते हैं कि शायद वो खतरनाक ना हो, लेकिन तभी वो भैंसा उठता है और इनको कोई बिना नुकसान पहुंचाए जाने लगता है। आगे बढ़ने पर इन्हें कुछ लोकल्स मिलते हैं। उनमें से एक आदमी जो इंग्लिश बोल रहा है उन दोनों सोल्जर्स में से एक होता है जो कई सालों पहले विमान क्रैश के बाद आपस में लड़ रहे थे। वो सोल्जर उन्हें अपने कबीले में ले जाता है और अपनी आप बीती बताता है।
साथ ही दूसरे साथी के बारे में बताता है जिसे स्कल क्लॉलर नाम के क्रिएचर ने मार डाला था। ये क्रिएचर जमीन के अंदर रहता है और कॉन्ग को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। आगे वो बताता है कि अब तक बहुत सारे क्रिएचर्स जो जमीन के अंदर मौजूद थे लेकिन उनके द्वारा किए गए बम विस्फोट की वजह से बाहर आ गए थे। अगर उन्होंने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो उनकी सुरक्षा कोई नहीं करेगा कि कॉन्ग ही ऐसा क्रिएचर है जो इंसानों की मदद कर रहा है। अब बूढ़ा सोल्जर इन्हें आगे बढ़ने के लिए बोट देता है। आगे मेसन को एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ एक भैंसा दिखता है। वो उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर को धक्का दे रही है मगर हेलीकॉप्टर टस से मस नहीं होता। तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है और एक झटके में हेलीकॉप्टर को हटाकर उस बफेलो की मदद करता है। कॉन्ग को देखकर मेसन डर जाती है मगर फिर सोचती है कि जब ये जानवरों की इतनी मदद करता है तो इंसानों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ गुमशुदा सैनिक जंगलों में पेड़ों के बीच में बैठा होता है और अचानक उसे पता चलता है कि उसके सामने पड़ा सूखा पेड़ असल में पेड़ नहीं बल्कि एक खतरनाक क्रिएचर है। तभी वो सोल्जर डर कर उस पेड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर पर बंदूक तान देता है। क्रिएचर डर कर भागने लगता है। वो सोल्जर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक स्कल क्लॉलर दिखता है जो तेजी से आगे बढ़कर उस सोल्जर की जान ले लेता है। उधर दोनों टीमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुकी होती हैं। इनको निकलता देख कबीले के लोग खुश होते हैं कि ये लोग आइलैंड से बाहर चले जा रहे हैं। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक खतरनाक बर्ड उड़ती हुई आती है और अपने साथ एक सोल्जर को उड़ा ले जाती है। लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन देखते ही देखते बर्ड उन इंसानों को नोच खाते हैं। फिर दोनों टीमें एक दूसरे से मिलती हैं और मेजर अपने खोए हुए सोल्जर की तलाश करने के लिए बाकी लोगों को अपने साथ पश्चिम की दिशा में चलने को कहता है। अब वो सब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ बूढ़ा सोल्जर उन्हें वार्न करता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मेजर किसी की बात न मानते हुए वहाँ आगे बढ़ने का फैसला करता है। आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती हैं। साथ ही वहाँ पर बहुत सारी फॉसिल फ्यूल भी मौजूद होता है। इसी दौरान उनका एक साथी सिगरेट पीकर वहाँ फेंकता है तो आग लग जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे स्कल क्लॉलर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी दौरान एक क्रिएचर के मुंह से एक खोपड़ी निकलती है जिसके साथ उनके खोए हुए साथी का लॉकेट भी गिरता है जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि उनका दोस्त अब नहीं रहा। गैस फैलने के कारण वहाँ से भागना बहुत मुश्किल हो रहा है लेकिन ये लोग अपने फायर गन से कुछ क्रिएचर्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। जेम्स लॉकेट मेजर को दिखाते हुए बोलता है कि उनका साथी मर चुका है जिसकी वजह से मेजर बहुत ही गुस्सा होकर कॉन्ग को मारने की बात करता है। वो बूढ़ा सैनिक बताता है कि इसमें कॉन्ग की कोई गलती नहीं है और अगर वो उसे मारते हैं तो स्कल क्लॉलर उनकी हिफाजत कोई नहीं कर सकता। उसके बाद जब मेजर नहीं मानता है तो ये लोग फिर से अलग अलग टीम में बढ़ जाते हैं और जेम्स और मेसन वाली टीम एक नदी के किनारे जाकर बैठकर मेजर का इंतजार कर रहे हैं। तभी उनके सामने कॉन्ग आता है। उसके बाद मेसन हाथ बढ़ाकर कॉन्ग को प्यार से छूती है। दूसरी ओर मेजर के साथ ही बहुत सारे बम से विस्फोट करके आग लगा देते जिससे कॉन्ग नाराज होकर उनकी तरफ टूट पड़ता है मगर आग की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। तो मेजर और ज्यादा बॉम्ब्स लगाने का आदेश दे देता है मगर ठीक उसी वक्त वहाँ पर जेम्स आ जाता है और मेजर से कहता है कि कॉन्ग उनका दुश्मन नहीं है इसलिए वो लोग जल्द से जल्द यहाँ सब कुछ बंद कर दें। मेजर जेम्स की बात नहीं मानता है और उससे बहस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक स्कल क्लॉलर आ जाता है और इन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी कॉन्ग को होश आ जाता है। मेजर अपने साथियों को दोबारा बमबारी करने का आदेश देता है मगर कॉन्ग इस बार बम को कुचलकर स्कल क्लॉलर पर हमला कर देता है और फिर वहां बहुत देर तक लड़ाई चलती है। इसी बीच जेम्स और मेसन अपने बोट की तरफ भागते हैं। अगली सुबह सैनिक स्कल क्लॉलर पर गोलाबारी कर रहे होते हैं और कॉन्ग पानी में फंस चुका होता है। तभी स्कल क्लॉलर को मारने के लिए एक सैनिक अपने ऊपर बम बांध कर उसके सामने पहुंच जाता है लेकिन वो क्लॉलर उसे खाने के बजाय उसे अपनी पूंछ से बहुत तेजी से धक्का दे देता है जिससे वो सैनिक जाकर एक पहाड़ी से टकराकर फट जाता है। तब वो खतरनाक ट्रॉलर बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है और इसी बीच कॉन्ग भी पानी से उठ खड़ा होता है और उसे पकड़कर खींच लेता है। उधर हेलीकॉप्टर में मौजूद अपने साथियों को सिग्नल देने के लिए मेसन पहाड़ी पर चढ़कर गोली चलाती है लेकिन इसी दौरान वो पानी में गिर जाती है और दूसरी तरफ स्कल क्लॉलर और कॉन्ग के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही होती जिसमें कॉन्ग क्लॉलर की जबान खींचकर जान से मार डालता है और फिर मेसन को पानी से निकालकर उसके साथियों के बीच छोड़ाता है। सब लोग इकट्ठा होकर अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। मेसन और जेम्स को क्रिएचर्स कंट्रोल करने वाली कंपनी हायर कर लेती है। साथ ही वो बूढ़ा सैनिक जो कई सालों पहले वहां गुम हुआ था वापस अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। इसी खूबसूरत मोड़ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और दूसरी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।